नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि जब एक छोटा कार्यकर्ता बड़ा नेता बन जाता है तो फिर उसके काम करने के तौर तरीकों में बदलाव आ जाता है। जब वो बड़ी बड़ी महफिलों में उठने बैठने लगता है तो फिर उसको ये चीजें अट्रैक्ट करने लगती हैं। एक सांसद जब सांसद बनता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक विधायक जब विधायक बनता है तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। आपकी निजी जिंदगी जरूर है, आप अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं इससे किसी को मतलब नहीं होता, लेकिन जब आप राजनीतिक जीवन से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में आ जाते हैं तो फिर आप प्रिया सरोज बन जाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी की जौनपुर मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज इन दिनों बड़ी चर्चाओं में, खासी उनकी बातें हो रही हैं। और ये बातें उनके कामकाज को लेकर नहीं हो रही, ये बातें लोकसभा में उनके दिए बयानों को लेकर नहीं हो रही, ये बातें उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नहीं हो रही, बल्कि ये बातें प्रिया सरोज को ग्लैमर के लगे तड़के को लेकर हो रही। जी, सांसद जी की जब से शादी क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ तय हुई है तब से सांसद जी अपनी मंगेतर के साथ ज्यादा नजर आते हैं और यही बात अब कार्यकर्ताओं को, यूजर्स को खल रही है। असल में आईपीएल चल रहा है। इन आईपीएल में एक और ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो क्रिकेटर हैं वो अपने परिवार को अपने साथ लेकर जाते हैं। बीवियां अमूमन खिलाड़ियों के साथ जाती हैं, लेकिन इसी में जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जिन खिलाड़ियों की शादियां लड़कियों से तय होने वाली होती हैं, वो भी वहां पर दिखती हैं। उनका भी तड़का वहां पर लगता है। हार्दिक पांड्या इस मामले में बड़े माहिर रहे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हर मैच में जाते। कमोबेश यही आदत रिंकू सिंह की भी हो गई। रिंकू सिंह के साथ सांसद प्रिया सरोज अब लगभग हर मैच में ग्राउंड में नजर आती हैं। वीआईपी बॉक्स में रिंकू सिंह की टीम को, रिंकू सिंह को चेयर करती नजर आती हैं। दूसरी खिलाड़ियों की पत्नियों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ शेयर करती नजर आती हैं, सीट शेयर करती नजर आती हैं। होटल में रिंकू सिंह का वेट करती नजर आती हैं। लोग उनकी रोमांटिक लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें कहते हैं। पर्सनली ये चीजें कई बार अच्छी भी होती हैं, लेकिन जब यही पर्सनल चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो फिर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। प्रिया सरोज के साथ इस समय यही कंडीशन बन गई। प्रिया सरोज को ग्लैमर का तड़का लग चुका है। लोग इस बात पर अब खुलकर अपनी बात कहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो या फिर फेसबुक हो या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, रिंकू सिंह के लिए चेयर करती प्रिया सरोज खूब नजर आती हैं। उनकी रील्स खूब वायरल होती हैं, लेकिन इन्हीं वायरल रील्स पर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप कोई मॉडल नहीं हैं, आप कोई फिल्मी अभिनेत्री नहीं हैं, आप एक इलाके की जनप्रतिनिधि हैं, आप एक सांसद हैं, आपकी एक गरिमा है, आपको उस गरिमा को मेंटेन करना होगा। आप कोई सड़क चलती लड़की नहीं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भी नुक्कड़ पर, पार्क में, होटल में नजर आ जाएं। आप एक माननीय सांसद हैं, आपकी एक गरिमा है और आपको इस गरिमा को मेंटेन करना होगा। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय सभ्यता यह कहती है कि जब तक आपकी शादी आपके पति के साथ ना हो जाए तब तक आपको इस तरह की सोशल लाइफ में रोमांटिक होना शोभा नहीं देता। यही बातें प्रिया सरोज के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी। लोग खुलकर कह रहे हैं कि प्रिया सरोज को यह समझना होगा कि वो दीपिका पादुकोण नहीं है। प्रिया सरोज को यह समझना होगा कि वो किसी खिलाड़ी की पत्नी नहीं है। प्रिया सरोज को यह समझना होगा कि वो कोई फिल्म अभिनेत्री या मॉडल नहीं है या इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि। और क्या ये बात अब निकलने लगी है कि प्रिया सरोज का मन राजनीति से ज्यादा ग्लैमर में लगने लगा है। उन्हें ग्लैमर बड़ा पसंद आने लगा है, अट्रैक्ट होने लगे हैं वो। सोशल मीडिया पर प्रिया सरोज को लेकर बहुत सारे यूजर्स उन्हें डिंपल यादव और इकरा हसन जैसे नेताओं से सीखने की बात कह रहे हैं। उन्हें रागिनी सोनकर जैसे मामलों में बढ़कर आगे आने की सलाह दे रहे हैं। प्रिया सरोज को इन दिनों जो बात मैंने कही कि ग्लैमर का चस्का लग गया है, वो ग्लैमर के जाल में फंस चुकी हैं। लोकसभा में भी उनके दिए गए भाषणों से ज्यादा उनका पहना गया चश्मा, उनकी रैप की गई साड़ी चर्चाओं में रहती है। उन्होंने कितनी महंगी घड़ी पहनी, उन्होंने कितनी महंगी सैंडल पहनी, सोशल मीडिया पर इस बातों की चर्चा ज्यादा रहती है।
नेता को, सांसद को इन चीजों से बचना चाहिए। अमूमन वो लोकसभा में भी अखिलेश यादव के पीछे या डिंपल यादव के अगल बगल बैठी नजर आती, वो उन्हीं के ही इर्द गिर्द रहती है। जब जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो बहुत बार प्रिया सरोज उनके पीछे बैठी सीट पर लोकसभा में नजर आती। वहां पर भी वो धीर गंभीर कम होती हैं, बल्कि वो चीजों में दिलचस्पी राजनीतिक तौर पर कम लेती थी। यही बात सोशल मीडिया पर उठ रही कि क्या प्रिया सरोज का अब राजनीति में दिल नहीं लग रहा। उनके पिता तूफानी सरोज ने जो बनी बनाई राजनीतिक जमीन पर प्रिया सरोज को लैंड किया, वो सांसद तो बन गई, लेकिन अब वो उस चीज को लेकर के बहुत इंटरेस्ट नहीं रखती, या उनको यह लगने लगा है कि फिर वो अब बड़े कद की नेता हैं, फिर से चुनाव होगा, फिर से वो जीत जाएंगे। प्रिया सरोज को यह समझना होगा कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ी लाइन है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके खिलाफ एक मौके का इंतजार करते हैं। उनको यह बात समझना होगा, उनकी पार्टी में इकरा हसन जैसी भी नेता हैं जिनके सर से पल्लू नहीं हटता। उनकी पार्टी में डिंपल यादव जैसी भी सांसद हैं जो हमेशा अपनी एलिगेंसी के लिए जानी जाती हैं, अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। उन्हीं की पार्टी में रागिनी सोनकर जैसी विधायक हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने काम को लेकर, विधानसभा के भीतर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। प्रिया सरोज भी चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन अपने बयान, अपने विकास कार्यों को लेकर नहीं, बल्कि अपने सोशल इन्फ्लुएंसिंग चीजों को लेकर कि वो रिंकू सिंह के लिए झंडा लिए कभी होटल में नजर आती हैं, कभी वो ग्राउंड पर उनके लिए चेयर अप करती नजर आती हैं। ठीक है, आप अपने होने वाले पति को चेयर कीजिए, अपने होने वाले पति के लिए सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका एक मयार है, उसकी एक दायरा है। प्रिया सरोज के लिए सारी चीजें बड़ी निगेटिव जा रही। और आपको याद होगा, रागिनी सोनकर ने भी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि वो सांसदी का चुनाव लड़ना चाहती। प्रिया सरोज को यह याद रखना होगा कि उन्हीं की पार्टी में उनसे बड़ी लकीर खींचने वाले नेता मौजूद हैं। प्रिया सरोज का एक गलत कदम उनके लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी मुसीबत है। या तो आप नेता बन जाइए या फिर अभिनेता बन जाइए, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। हेमा मालिनी जब तक अभिनेत्री थी तब तक अभिनेत्री थी, लेकिन जब वो राजनीति में आई तो उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। जया प्रदा जब तक नेता थी तब तक नेता थी, जब वो राजनीति में आई तो उन्होंने राजनीति को ही अपना बनाया। जयललिता साउथ में जब तक हीरोइन थी तब तक हीरोइन थी, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आ गई तो उन्होंने राजनीति को ही अपना टॉप प्रायोरिटी पर काम करने का तौर तरीका बनाया, अभिनय को छोड़ दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल। आप दोनों चीज को बैलेंस करके नहीं चल सकते। आप मनोनीत सदस्य नहीं है राज्यसभा के कि थोड़े दिन की बात है, चल जाएगा, आप कुछ भी कर लेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन आपको एक डिग्निटी मेंटेन करनी होगी, एक अपना जो कद है उसको बना के चलना। यही बात सोशल मीडिया पर उनके लिए बड़ी खराब गुजर रही है। प्रिया सरोज को इन बातों पर देखना, सुनना, समझना होगा। और ये कोई विरोधी नहीं, उनकी पार्टी के यूजर्स हैं, उनके इलाके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रिया सरोज अपने लोकसभा के अलावा या तो नोएडा में दिखती हैं या फिर लखनऊ में दिखती हैं। ये बातें अखिलेश यादव तक भी पहुंच रही होंगी। प्रिया सरोज को इन बातों का ध्यान रखना। आप क्या सोचते हैं प्रिया सरोज के इन खबरों पर? क्या ये जबरदस्ती का बनाया जा रहा मुद्दा है या वाकई में प्रिया सरोज को एक लकीर खींचना बहुत जरूरी है? आपके राय, सुझाव और विचारों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।